सुनने में बड़े ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि नदियां भी बात करती हैं। और नदियां जिस तरीके से बात करती है उन्हें कहते हैं नदी से संवाद। मैं नर्मदा क्षेत्र से हूं, तो निश्चित तौर पर वहां मैंने तटों पर यह बात देखी है कि साधु सन्यासियों से लेकर तपस्वी नदी के तट पर बैठते हैं और मां नर्मदा के सामने ध्यान लगाते हुए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं प्रयागराज में यहाँ घूम रहा था, तब मेला क्षेत्र में मुझे मां गंगा के तट पर भी एक ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर जो कि इस बात को बयां कर रही थी कि कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ से दूर सुनसान एक जगह पर बैठे हुए ध्यान मग्न है। लेकिन अंतर है, ये युवा है, क्योंकि कुंभ के साथ साथ प्रवृत्ति जिस प्रकार से हमें दिखाई दे रही है वो युवाओं की आध्यात्म की ओर दिखाई दे रही है। हमारे सामने जरूर ये बैठे हुए हैं और हम उनसे कोशिश जरूर इस बात की कर लेंगे कि उन्हें जो है थोड़ा उनसे बातचीत जरूर की जाए। माफी चाहेंगे, आपका ध्यान जो है वो भंग किया हमने। जी जी, कोई बात नहीं, सब ठीक है। क्या एक्चुअल में हम आपको देखे और यहाँ पर आए, क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? माँ गंगा के सानिध्य में बैठे हुए थे बस। तो अकेले आप बैठे हुए हैं और ध्यान यहाँ पर लगाए हुए हैं, बिल्कुल एक अलग अनुभूति में आप दिखाई दे रहे थे मुझे। जब आप किसी देव के तुल्य सामने बैठे होते हैं या किसी साक्षात माता ही है, गंगा जी मैया ही है, और मैया के सामने बैठे हुए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं आत्मा की बातें कर रहे हैं और दिल की भी बातें कर रहे हैं। अद्भुत 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 अद्भुत। ये दृश्य मैंने नर्मदा में देखा है, जिसे नदी से संवाद कहा जाता है। ये नदी से संवाद, आप क्या संवाद, यानी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप उसी क्रम में थे या फिर आप क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पे भजन भी कर रहा था, प्रभु राम का नाम ले रहा था और माता से बातें भी कर रहा था। अद्भुत है, अद्भुत है। इस नदी के संवाद के विषय में आपने कभी सुना है नर्मदा क्षेत्र में ये होता है? हाँ, ये बात मैंने सुनी है। वहाँ पे एक गुरुजी हैं जो उनके बारे में कई बार हमने रील्स में देखा है। वो नर्मदा मैया को लेकर बड़े व्याकुल रहते हैं, उनकी परिक्रमा भी करते हैं। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि नाम कभी कभी भूल जाता है, मैं बताऊँगा आपको। तो नर्मदा जी के बारे में तो सुना है, लेकिन महत्व के बारे में सुना है। और नदियाँ तो मतलब उनके महत्व के बारे में क्या ही कहा जाए। निश्चित तौर पर नदियां जो है वो जीवित इकाई का दर्जा भी रखती हैं। मां नर्मदा तो जीवित इकाई भी है। ये नदी से संवाद होता क्या है, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे क्या? आप नदी से संवाद देखिए, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ। मैं एक गृहस्थ आदमी हूँ, सांसारिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं भी मुंबई से आया, बट ये है कि एकांत में बैठ के नदियों से बातें करने में या किसी भी चीज़, अभी कोई जंगल में रहें आप, वहाँ पे होने वाली गतिविधियों को अगर अनुभूति करेंगे तो उनसे संवाद स्थापित होना शुरू हो जाएगा। यानी उनमें भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा तो हर एक वस्तु में है, और तो ये नदियाँ तो सजीव हैं, इनमें तो अद्भुत ऊर्जा है भाई। ये तो क्या ध्यान लगाकर क्या माँ से जुड़ के या उनकी ऊर्जा को संग्रहित या फिर उन ऊर्जा से स्थापित करने की एक क्रिया कहें इसे? वैसे कहते हैं जब गंगा मैया इस पृथ्वी पर आई थी तो बड़ा विकराल रूप था, लेकिन अभी जिस गंगा मैया के सामने मैं बैठा हूँ उनका बहुत रूप शांत है, कितना मधुर है देखिए। तो अगर इनकी शांत स्वरूप से मिलने के लिए मुझे अपने मन को भी शांत करना होगा, इसलिए थोड़ी देर साधना में बैठना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। और ये आसपास आती हुई जितनी भी आवाज़ें, ये जब आपको सुनाई नहीं पड़ेंगी तब आप माँ से जुड़ जाएंगे। अद्भुत है, अद्भुत है। हो जाएंगे आप ही, उतनी गंभीरता आपके भीतर भी आ जाएगी जितनी गंभीरता से अभी हमारे सामने माँ गंगा बह रही हैं। अद्भुत है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है जी। पंकज जी, आप करते क्या है? मुंबई से तो आपने बताया है, आप करते क्या है? मुंबई में मैं बेसिकली मैं राइटर हूँ और मैं स्क्रिप्ट सुपरवाइज करता हूँ। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। ओहो हो। हमने अक्सर ये देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री राइटर और लेखक अक्सर ऐसे घूमते हुए हमें मेला प्रांगण क्षेत्र में प्रयागराज में दिख जाते हैं। आप अकेले ही आए हैं और आपके साथ कोई नहीं आया क्या? नहीं, साथ में भी हैं, लेकिन एकांत के लिए थोड़ा समय तो निकाल लेते हैं। एकांत के लिए अलग समय निकाल लेते हैं। तो अभी आप क्या पाते हैं माँ से? क्या आपने ऐसी अनुभूति की कि एक अलग शक्ति जो है वो, मैं सिर्फ नर्मदा की बात या गंगा की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर एक नदी में एक अलग ऊर्जा, एक शक्ति होती है जो महसूस?
नदियों में एक ऊर्जा तो होती है, और ऊर्जा तो इतनी आत्मिक ऊर्जा होती है ना कि आपके मन को मोह लेती है। ठीक है, आप जब गंगा जिसके किसी भी ब्रिज के सामने से निकलेंगे तो आपके मन से गंगा मैया की जय, ये आत्मा से आपको आवाज निकल ही आती है। क्या बात है। तो देखिए यहाँ एक अद्भुत तस्वीर हमें दिखाई दी। और नर्मदा के लिए कहा जाता है कि सविंद सिंधु सुस्खलय तरंग भंग रंजतम दशस्त पाप जात जात कारिवारी संयुतम और कृदांत दूत काल भूत वीतिहारी वर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आदि शंकराचार्य के मुखारविंद से निकले हुए इस श्लोक के माध्यम से मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार से नदी से संवाद का क्रम होता है। यह वही क्रम होता है जब आप आत्म शांति के आधार पर अपने मन की अथाह गहराई को प्राप्त कर लेते हैं, और तब आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है वही ऊर्जा उस नदी, उस माँ, पवित्र जो एक जल है उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। और इसी को कहते हैं नदी से संवाद। और ये अद्भुत दृश्य जो है वो आज हमें लल्लूराम.com पर एक्सक्लूसिवली देखने को मिल रहा है कि मुंबई जैसी भाग दौड़ की जगह के बावजूद भी ऐसे भी कई युवा है जो आज भी भारतीय संस्कृति के साथ इसकी सभ्यता के परिचायक है। कैमरामैन लवनीत के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूराम.com, प्रयागराज।